आदेश आदेश। मैं अष्टशावर मित्र आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज बात करेंगे कर्क राशि की किस्मत फरवरी माह में किस दिन खुलने वाली है। कर्क राशि को किस प्रकार से लाभ इस महीने अर्थात फरवरी माह में मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन, शिक्षा, लव लाइफ आदि की परिस्थितियां क्या रहेंगी, आइए इसी पर चर्चा करते हैं। देखिए, फरवरी में 12 फरवरी तक आपको कहीं ना कहीं घर के सुख में कमी आ रही होगी। माँ का स्वास्थ्य आपका खराब चल रहा होगा। जो भी इनकम करते हैं वो रोग रिपू ऋण में खर्च हो रही होगी। खर्च की जहां अधिकता बढ़ गई होगी वहीं इनकम का भी अभाव झेल रहे होंगे। बोल दीजिए आदेश आदेश। कर्क राशि वालों, ऐसा हो रहा है ना। कब तक रहेगा फरवरी माह में? किस दिन करवट बदलेंगे आपके दिन फरवरी में? तो भैया तारीख नोट कर लीजिए। कर्क राशि वाले, 12 फरवरी को शुक्रदेव जैसे ही चेंज होंगे, आपके जीवन में आमदनी का प्रवाह दुगना तिगना हो जाएगा। माँ की सेहत अच्छी हो जाएगी, घर में कलह था वो बंद हो जाएगा, इनकम के रिसोर्सेज बढ़ने शुरू हो जाएंगे, रोग बाधा समाप्त। ऋण की दिक्कत से परेशान थे तो इनकम होगी तो ऋण भी आप उतार ही देंगे, क्योंकि कर्क राशि वाले बड़े इमोशनल होते हैं, कभी किसी का हक नहीं मारते। परेशानियां इन पर कितनी ही आए लेकिन ये कभी किसी का हक नहीं मारते हैं। कर्क राशि के अंदर ये बहुत बढ़िया क्वालिटी होती है। चंद्रदेव से पूर्ण रूप से प्रधान अर्थात चंचल स्वभाव, बेहद व्यक्तिगत, बड़े शर्मीले, तो बड़े ही पराक्रमी होते हैं। जैसे चंद्रदेव जब अपनी ताकत में आते हैं तो समुद्र में भी ज्वार और भाटा ला देते हैं। ऐसे ही पूरी सोसाइटी को चेंज करने का मादा रखती है कर्क राशि। तो यदि आप कर्क राशि के हैं तो बहुत सौभाग्यशाली हैं। ढैया शनि की आप पर चल रही है, कुछ दिक्कत इसके कारण है, लेकिन 12 तारीख में जैसे ही शुक्रदेव का गोचर होगा शनिदेव की राशि में, उच्च के मंगल के साथ आएंगे, तो भैया आपको इनकम से संबंधित जो दिक्कतें थी वो समाप्त कर देंगे। आपको जो घर की परेशानियां थी, जो घर की टेंशन थी, जो माँ का स्वास्थ्य खराब था, उसकी परेशानियां दूर कर देंगे। अब देखिए, मंगल सूर्य बुध 13 तारीख को, हालांकि बुध जो है वो सूर्य जो है वो आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो पंचमेश हैं, तो आपको अचानक से धन देंगे क्योंकि अपने ही घर को ये देखेंगे, तो ये बहुत अच्छा होगा। अपने ही घर को सूर्यदेव देखेंगे कब? 13 तारीख के बाद, यानी कि 13 फरवरी से मार्च तक, जब तक कि ये मीन राशि में नहीं आएंगे तब तक अचानक धन से आपको भरपूर रखेंगे, भूमि भवन वाहन का सुख दिलाएंगे। लेकिन भैया एक बात सोचिए कि गुरुदेव की जो दृष्टि है वो आपके सेकंड हाउस पर है, और यहां पर गुरुदेव की दृष्टि होने के कारण गुरुदेव ने आपको अब तक संभाला हुआ है। तो रोजाना विष्णु सहस्रनामावली का पाठ कीजिए, क्योंकि जो गुरु का ट्रांजिट होगा वो भी आपके लिए बहुत बेहतर होगा, लेकिन वो मई में होगा। अभी भी गुरुदेव आपके लिए बहुत अच्छा कल्याण में काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाग्येश का दशम स्थान में जाना, व्यापार में आ रही दिक्कतों को गुरुदेव, बहुत सारी दिक्कतों को आपको बिना बताए ही दूर कर रहे हैं। जो दिक्कतें आप तक आ रही हैं वो शनिदेव की वजह से आ रही हैं। क्यों? क्योंकि भैया देखिए, शनिदेव अष्टम भाव में है तो संघर्ष को बढ़ा देते हैं, इसी कारण ये दिक्कतें आ रही हैं। और शनि को मनाना है तो माँ की सेवा करनी शुरू कर दीजिए, मंगल को मजबूत कर लीजिए। मंगल इस वक्त उच्च के हैं, सप्तम भाव में। सूर्यदेव चेंज हो जाएंगे लेकिन मंगल और बुध अभी यहीं पर रहने वाले हैं। तो दाम्पत्य जीवन में दिक्कत क्या कि विवाद की स्थिति आपके बनेगी। हालांकि शुक्रदेव इसको संभालने की कोशिश करेंगे, शुक्र और बुध बहुत ज्यादा संभालेंगे, लेकिन फिर भी भैया विवाद की स्थिति मंगल के कारण यहाँ पर बनेगी, क्योंकि मंगल जब उच्च के हो जाते हैं तो भैया कोई भी ग्रह की उनके सामने नहीं चलती। मंगल देव जाग उठे हैं, शनिदेव अस्त हो गए,
तो शनिदेव का अस्त होना, मंगल देव का जागृत होना, ये कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में आपके दिक्कत करेगा। कैसे दिक्कत करेगा? आपके अंदर अहंकार, ईगो आएगा, जल्दबाजी में निर्णय लेंगे, कुछ दिनचर्या आपकी सेट नहीं रहेगी। कभी किसी वक्त उठ रहे हैं, कभी किसी वक्त उठ रहे हैं, कभी किसी वक्त सो रहे हैं, कभी किसी वक्त सो रहे हैं। हर वक्त मन में कुछ गुस्सा सा रहेगा, कुछ खून में उबाल सा रहेगा, कुछ जोश सा रहेगा। पुरुष शक्ति आपकी बढ़ जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये गोचर है, मंगल ही तो है, उच्च का मंगल सप्तम स्थान में। भैया क्या मजाक बांध रहे हैं? बहुत अच्छी स्थिति है। मंगल आपकी कुंडली में पंचमेश है, मंगल आपकी कुंडली में क्या है? दशमेश है। तो व्यापार आपका बढ़ा रहे हैं। आहा, मंगल का ट्रांजिट होते ही आपको लाइफ में मजा आना शुरू हो गया होगा, प्रेमी आपके पास आया होगा, लव मैरिज के योग आपके बनने शुरू हो गए होंगे। मंगल देव के गोचर करते ही प्रेमी प्रेमिका आपके निकट, जबकि राहु की दृष्टि पंचम भाव पर होने से कुछ दिक्कतें आ रही थी, लेकिन अब मंगल देव मजबूत है यार, उच्च के मंगल देव है। अब प्रेम संबंधों में कहाँ दिक्कत है आपको? मंगल का ट्रांजिट यहीं पर रहने वाला है इस पूरे महीने, तो आपको प्रेम संबंधों में कोई दिक्कत नहीं है। गुरुदेव आपके लिए शहनाई बजवाने की तैयारी कर चुके हैं। तो भैया प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो प्रेम विवाह का योग इस माह आपके लिए है, 12 तारीख के बाद। और यदि अरेंज मैरिज है, घर वाले आपके चाहते हैं इस महीने शादी, तो शादी पक्की हो जाएगी। चाहेंगे करना तो कर भी सकते हैं। बहुत शुभ घड़ी आपके लिए मंगल का गोचर लेके आया है। और वहीं पर दाम्पत्य जीवन में जो हम दिक्कत बता रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके गुस्से के कारण होगी। गुस्से को त्याग देंगे तो दाम्पत्य जीवन में कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो कर्क राशि वालों को सबसे बड़ा हम यही कहते हैं कि हनुमान जी की शरण में रहें, हनुमान जी की आराधना करते रहें। यदि संभव है तो मंगल और शनिवार 2 दिन निर्धारित कर लें, सुंदरकांड का पाठ करें। अब बात करते हैं भाग्य कैसे जाग रहा है फरवरी माह में। तो भैया राहु आपके नवम भाव में विराजमान है और वहां के जो स्वामी है वो दशम भाव में है। तो राहु चाहकर भी गुरु पर अपना प्रभाव नहीं चला पाएगा और पूरे महीने आपका भाग्य जागृत रहेगा। इजाफा इसमें 12 फरवरी के बाद हो रहा है। 12 फरवरी के बाद आपके जितने कष्ट थे, जो आपके दुख थे, जो आपकी दुविधाएं थी, जो आपकी समस्याएं थी, वो दूर हो जाएंगी। यदि आपकी कुंडली में शुक्रदेव पीड़ित नहीं है, यदि आपकी कुंडली में शुक्र पर किसी पीड़ित या फिर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं है, यदि आपकी कुंडली में मंगल देव नीच के नहीं है, यदि आपकी कुंडली में मंगल पीड़ित नहीं है, तो भैया इस महा अचानक धन लाभ, दैनिक आमदनी में बढ़ोतरी, नौकरी नहीं थी तो 12 फरवरी के बाद नौकरी लगने के संयोग, परिवर्तन चाहते थे तो भैया थोड़ा रुक करके होगा, लेकिन आपकी नौकरी में आपका परिवर्तन बड़ा शानदार होगा, ट्रांसफर बड़ा शानदार होगा। राहु देव की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, तो साम दाम दंड भेद से आप काम लेने में पूरे माहिर अब तक हो चुके होंगे, क्योंकि शनिदेव ने भी आपको संघर्ष दिया है ना, तो आप पहचान गए यार कौन अपना है कौन पराया। पिछले 1-1.25 साल से तो जैसे आपकी जिंदगी में भूचाल सा आया हुआ है शनिदेव के कारण। हालांकि शनिदेव अपने मूल त्रिकोण राशि में है, लेकिन भैया ढैया तो ढैया ही होती है। और जिसकी कुंडली में शनिदेव से चंद्र भी पीड़ित होंगे, उनका तो भैया बहुत ज्यादा बुरा हाल हो रहा होगा। यदि ऐसी आपकी कुंडली में स्थिति है तो अपनी कुंडली का अध्ययन एक बार अवश्य कराएं, कुछ विशेष उपाय आपको बताएंगे। अब बात करते हैं कि हमारी शिक्षा कैसे रहने वाली है। तो शिक्षा भैया बहुत अच्छी इस बार रहेगी आपकी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप विजयी, शिक्षा में पूरा ध्यान आपका लगने वाला है, प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलने वाली है, संतान आपका कहना मानेगी, संतान आपसे दूर नहीं जा सकती, आपकी आज्ञा का पालन करेगी। अब पूरा का पूरा जो सिस्टम देखा जाए तो 12 फरवरी को चेंज हो रहा है और बाकी सूर्यदेव अष्टम में जाएंगे, तो हमने बताया कि 13 फरवरी को जब वो अष्टम में चले जाएंगे तब भी आपके लिए लाभकारी स्थिति रहेगी। हालांकि यहाँ पर कुछ रिस्की काम आप ना करें, हमारी सलाह यही रहेगी, क्योंकि द्वितेश का अष्टम स्थान में जाना, अपने स्थान को देखना, ये अचानक धन प्राप्ति तो कराता है, लेकिन भैया लालच बुरी बला है, तो इसलिए कहते हैं कि सोच समझ करके अपने रिस्क पर कीजिएगा। गोचर की पूर्ण स्थिति को हमने स्पष्ट कर दिया। अब बुध देव जो है, तो बुध देव आपकी कुंडली में आपके द्वादश के मालिक होते हैं और आपके पराक्रम के मालिक होते हैं। तो द्वादश यानी कि आपका कहीं इस महीने फॉरेन ट्रिप हो सकता है, विदेश से कोई जुड़ा हुआ काम आपको मिल सकता है। 12 तारीख के बाद ये स्थितियां बहुत ज्यादा मजबूत होंगी
आपको सबसे ज्यादा जो कार्य करना है वो अपने भाग्येश को मजबूत करना है, अर्थात गुरुदेव को मजबूत करना है। इसके लिए भगवान श्री हरि विष्णु के विष्णु सहस्रनामावली का पाठ करते रहिए और अपने दशमेश और पंचमेश जो कि इस वक्त उच्च स्थिति में है, इनको मजबूत करने के लिए, इनकी कृपा प्राप्त करने के लिए सुंदरकांड का पाठ प्रत्येक मंगलवार और शनिवार में कीजिए। 2 उपाय कीजिए, पूरा महीना आपके लिए शुभ होगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।